सॉरी यार, तुम्हें स्टेशन लेने नहीं आ सका। क्या सॉरी यार, दिल्ली पहली बार आ रहा हूँ और स्टेशन लेने भी नहीं आया। अरे कहीं भटक जाता तो। अरे लोग दिल्ली इसीलिए तो आते हैं, खो जाते हैं और फिर खुद को ढूंढते रहते हैं। हुआ यूं कि मैंने पैंट धोने के लिए डाली थी, अब एक ही है भाई, सूखी नहीं। खैर अब अंदर तो आओ, बाहर ही खड़े रहोगे क्या? आओ। अरे ये आरे का क्या चक्कर है? आर फॉर राकेश, ए फॉर अमित। अब तू तिलक आ गया है, टी लिख देंगे, रैट पूरा हो जाएगा। वेलकम टू द रैट होल। या ये अचानक तुम्हारा दिल्ली आने का प्रोग्राम कैसे बना? क्या तुम्हारा ट्रांसफर हो गया वहां से? ट्रांसफर? काहे का ट्रांसफर यारा, नौकरी तो है नहीं, खुद ही ट्रांसफर होता रहता हूँ यहाँ से वहां। 2 साल हुए ग्रेजुएशन किए। इन 2 सालों में पूरा पंजाब छान मारा, कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। सोचा चलो भगवान का नाम लेकर खुद ही किस्मत आजमाते हैं दिल्ली में। क्यों, दिल्ली का भगवान अलग है क्या वहां से? नहीं, भगवान वही है, लेकिन सुना है कि आजकल हेड ऑफिस उसने भी यही खोल रखा है। हाँ, लेकिन वहां भी रिश्वत और सिफारिश चलती है। बाथरूम का? बाथरूम किसका, हमारा या भगवान का? हमारा बाथरूम तो यहाँ है और भगवान का बाथरूम तो मुझे वही बाथरूम चाहिए, भगवान का बाथरूम। ओए अमित, कोई है अंदर यार? ठहरो ठहरो ठहरो, राकेश है अंदर। कौन है? राकेश तिलक। एक और बेकार फ्रॉम पंजाब। फिर एक बार हाथ मिलाओ। ये हुई ना सही हिंदुस्तानी ट्रेडिशन, लड़ते हैं तो पानीपत के मैदान में और मरते हैं तो दिल्ली में। क्यों, कोई सिफारिश लाए हो? किसकी? पंजाब के मिनिस्टर। पंजाब के मिनिस्टर? हाँ पंजाब। पेपर नहीं भरा? क्योंकि पंजाब की मिनिस्ट्री आज की रात में बदल गई है। साले, मेरे दिल्ली आने तक भी सबर नहीं हुआ तुझसे? दूर फिटे मुंह, खोते दा पुत्र साला शेर सिंह। ओए मिनिस्ट्री बदली, पैंट क्यों बदल रहे हो? ओए मेरी पैंट है। मैं सच कह, अमित बता रहे हैं मेरी पैंट है यार। देखो प्यारे, इन नाचीज लोगों की नगरी में कोई भी चीज किसी एक की नहीं है। हर चीज बांध के पहनते हैं और बांध के खाते हैं, चाहे कसमी क्यों ना खाए। बीवी से लेकर भूख तक हर चीज हर किसी की है। हाँ बंधु, ये हमारा सोशलिज्म है, और रैट होल सोशलिज्म। प्राउ, पहले बाथरूम बाद में सोशलिज्म। ओए ओए चुप, अभी तो समझा है ना, कोई भी चीज किसी अकेले की नहीं है। ना अकेले पीते हैं, ना अकेले खाते हैं, ना अकेले। जी मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ, अकेले जा सकता हूँ या आप भी साथ चलेंगे? इंटेलिजेंट है। जल्दी निकल। सेकंड हुआ। इसे बाथरूम गए हुए कितनी देर हो गई? जब रेडियो पर वंदे मातरम चल रहा था तब गया था, और अब पुराने गीत आ रहे हैं लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा। ओए आर्या, अबे साले, पार्टी सर के पास रख के वहीं सो क्यों नहीं जाता? ये सोचता भी संडास में, सपने भी वहीं देखता। अरे वाह। क्या यार, बाथरूम में जाने की भी आजादी नहीं है? जानता है, इस देश में मेरी तरह ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सपने संडास में जन्म लेते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। वाह, वेरी वेल सेड। अब तुम जल्दी निकलना, तिलक की तरह तुम भी सपनों में मत डूब जाना। ऐसे डूबे हैं दिन के सपनों में, नींद ही उड़ गई है रातों की। वो सिंहासन ही ऐसा है प्यारे, मैं सपनों में डूब जाता हूँ, वो कविता में डूब जाता है। मैं कहाँ डूबूं? ओम भूर्भुवः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। क्या है? चुपचाप प्रार्थना नहीं कर सकता तू? देखो राकेश, भगवान पर विश्वास रखोगे तो नौकरी भी मिलेगी और पैसा भी। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया,
द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। I promise to pay the bearer the sum of rupees 100. Yahoo! 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100। एक के ऊपर 2 शून्य। वाओ, 100 रुपीस। पता है दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है जिसमें विदेशी फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिनमें नंगे सीन्स हैं, सेक्स है, जिसे हमारे सेंसर की कैंची काट नहीं सकती। 5 रुपए का टिकट 105 रुपए में बिकता है, क्योंकि सेक्स के भूखों की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं। मुझे भी एक ऐसा ही भूखा मिल गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी भूख पेट की थी और उसकी भूख सेंसर बोर्ड जिंदाबाद। लेकिन तुझे ये सूझी कैसे? मुझे नहीं सूझी। मुझ में अगर इतनी अकल होती तो मैं भूखा नहीं मरता। यह आइडिया दिलीप का था। दिलीप? हाँ, दिलीप। हाँ। कौन है दिलीप? एक न्याय अकलमंद दोस्त है जिसे जीने की हर तरकीब मालूम है। जब कभी दम घुट जाए तो मिल जाता है और सांस लेने की कोई ना कोई तरकीब बता जाता है। सुनिए, स्टेशन की बस कब आती है? भगवान ही जाने, वो भी कैसे जाने। आपको रेलवे स्टेशन जाना है? जी। आज डीएसटी बंद है और टैक्सी वालों ने भी हड़ताल कर दिया है। कुली की जरूरत हो तो बोलिए, स्टेशन तक पहुंचा देता हूँ। ठीक है। हाँ, 1 मिनट। क्या लोगे? क्या दोगी? 50 पैसे। 50 पैसे? 75 पैसे। चलिए। ये लो। लिख। मेरे पास छुट्टा नहीं है। मेरे पास 75 पैसे नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास कैसे होगा? मैं सब जान लिया। और पैसे कड़न का एक तरीका है। वर्ड लैंग्वेज। मैं उत्ते ही रहना। हाँ? मैं पंजाबी जानता हूँ। तो और क्या? मेरे पास चेंज नहीं तो 1 रुपया दे दूं? क्या कहा? मैंने रुपया मांगा आपसे? मैंने सिर्फ ये कहा था कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। तो मेरे पास भी नहीं है। तो रख के अपना रुपया जब छुट्टा होगा दे देना। This is another way of extracting more money. I know. What do you know, madam? What the hell do you know further than the tip of your pointed nose? Do you think I'm going to make a fortune out of this paltry sum of 1 rupee? Or build a multi-story complex in this great goddamn metropolitan city? Keep it. It's a compliment. Buy yourself some chocolates, okay? Shit. अरे हाँ, दूंगा। क्या है? क्या चाहिए? वो ठग चाहिए जो अंदर छुपा है। क्या किया उसने? क्या किया? एक नौकरी के वास्ते 15 रुपए रखे थे पोस्टल ऑर्डर के लिए। वो लेने के लिए धाड़े मार मार कर रोया और मैंने भी। और रो रो कर कह रहा होगा, मेरी बीवी आखिरी दमों पर है, मौत और जिंदगी के बीच अटकी हुई है, तुम ही उसे बचा सकते हो, उसकी दवा दारू के लिए पैसे दे दो, ये कहा था। तो ये कहा होगा, मेरी मां मर गई है, उसे जलाने के लिए पैसे दे दो, उसकी कफन के लिए पैसे नहीं है, ये कहा था। तुम उसकी क्या लगती हो? बेटी। इकलौती बेटी? जी हाँ।
तो तुम्हारे कफन के लिए पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि इकलौती बेटी एक्सीडेंट में अच्छी हो ना? पांडव जुए में हारे थे तो अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया था। ये तो दूसरों की पत्नी को भी दांव पर लगा दे। न जाने कितनी बार ये हम सबको बेच चुका है, हार चुका है। झूठ झूठ। दरवाजा मत तोड़ो। ये कैसा देश है, कैसी बेटी है। हाँ ठहरो ठहरो। क्यों इस तरह बाप की तारीफ करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बोलो। मैं सच बताऊं तुमको मिस्टर, ये जो जग्गू है ना। कौन है जग्गू? अरे मैं जग्गू और कौन जग्गू? ये जग्गू जुए में सब कुछ हार चुका है। अब जुए से ही वसूल करना है। पहाड़ पे खोए और दरिया में ढूंढे, पहाड़गंज में खोए तो दरियागंज में ही थोड़ा ढूंढोगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। रुपए मैं जग्गू को दूं, किसी और से वसूल करूं? कभी होता है ऐसा? तुमसे ही वसूलने पड़ेगी। ठहरो, छोड़ दो इसे। मैं देती हूँ आपके पैसे। मैं स्टेज पर ड्रामा करती हूँ, ये सारे शहर में ड्रामा करता फिरता है। ट्रेजेडी अच्छी कर लेते हैं। आपके कितने पैसे हैं? ज्यादा नहीं, चिल्लर है। 15 रुपए दे दो। ये लो। तुम्हारे पैसे तो मिल गए, अपना कमीशन नहीं मिलेगा क्या? बाहर आओ, अच्छी तरह देता हूं। सुनो, 1 मिनट। ये लो। ये क्या? सूद? उधार चुका रही हूँ। थैंक यू। माँ, ओ प्यारी माँ, माँ, मुझे 2 रुपए दे। अरे तुम मुझे जन्म दे सकते हो, 2 रुपए नहीं दे सकती हो? साली कमबख्त, कैसा देश है, कैसी माँ है। जो ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? रुपए। और क्या? चल 2 रुपए दे। मैं कहाँ से लाऊं? खुद कमाओ जाके। ये सवाल तुम अपने बाप से पूछ रही हो? कभी धेला कमाया तुम्हारे बाप ने जो अब कमाएगा? जुआ खेलने के लिए पैसे दो, ये कहते हो शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर कहूँ नहीं तो रुपए मिलेंगे? इज्जत आबरू कुछ नहीं है तुम्हारी। कुछ नहीं है, ना इज्जत है ना शर्म है। 2 रुपए दे। एक इज्जत का, एक शर्म का, 1 रुपीज। अबे उस बक्से में डाल दिया नौकरी की अर्जी के लिए। कोई मेल सर्विस से पा रही। अपने साथी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, बेचारा समझ ले मिल गई नौकरी। अबे किस बेवकूफ ने कहा अर्जी देने से नौकरी मिल जाएगी? अबे जा लल्लू कहीं के।